आप मेरे पीछे ये जो सड़क देख रहे हैं, आपको देखने में ये सड़क काफ़ी आम सड़क लग रहा होगा, बाकी सड़कों की तरह लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सड़क पता नहीं कितने जवानों की शहादत के बाद बनी है और एक पूर्व सरपंच की हत्या के बाद बनी है। दरअसल इस वक़्त मैं मौजूद हूँ दरभा ब्लॉक के चांदामेटा गाँव में, जहाँ पर ये सड़क बन रही है। ये सड़क चांदामेटा गाँव के पटेलपारा तक बन रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस सड़क को बनाने में करीब 10 साल लग गए। चांदामेटा और कोलें के जो पूर्व सरपंच थे, पांडूराम, उन्होंने कई बार इस सड़क को बनाने के लिए आवेदन दिया, सरकार से गुहार लगाई, तत्कालीन सरकार, भाजपा सरकार से गुहार लगाई कि उनके गाँव में सड़क बने। हालाँकि काम भी शुरू हुआ, लेकिन नक्सली नहीं चाहते थे कि उनके गाँव में सड़क बने और विकास पहुँचे। इस वजह से नक्सलियों ने पांडूराम की हत्या कर दी। लेकिन हत्या के बाद भी उनका जो परिवार है, खासकर उनकी पत्नी का मनोबल कम नहीं हुआ। उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि उनके गाँव में सड़क बने और आखिरकार पांडूराम की पत्नी ने इस सड़क के लिए कई बार प्रशासन को आवेदन दिए कि कैसे भी करके ये सड़क बनाया जाए। इस दौरान उन्हें कई बार नक्सलियों से धमकी भी मिली कि वो इस सड़क को बनने नहीं देंगे। लेकिन पांडूराम की पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने ठान लिया कि उसके गाँव में सड़क बनेगा और आखिरकार ये जो सड़क देख रहे हैं आप, हालाँकि डब्ल्यूबीएम सड़क इसे कहा जाता है। डामर सड़क तो नहीं बन पा रही है, लेकिन डब्ल्यूबीएम सड़क बनने से ग्रामीणों को काफ़ी राहत मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उनके गाँव में विकास होगा, क्योंकि खासकर आप देख सकते हैं कि जो जवान हैं, वो दिन-रात मेहनत करके इस सड़क को सुरक्षा देने में लगे हुए हैं। काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो एरिया है, ये नक्सलियों का एरिया है, नक्सलियों का गढ़ है। लेकिन जब से कैंप खुला है, उसके बाद से नक्सली बैकफुट पर है और जो जवान हैं, डीआरजी के जवान हैं, वो दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ जवान से बात करते हैं, किस तरह का चैलेंजिंग है इस सड़क में आप लोग को सुरक्षा देना? चैलेंजिंग ये है कि हमको दिन से मतलब सुबह से लेकर शाम तक हमको या तो कभी-कभी तो रात भी होने का रहता है, तो हमको उसको करना पड़ता है। जो हमारा जो टास्क है उसको पूरा करना पड़ता है। या हमको लगता है कि नहीं आज इतना से इतना काम होना चाहिए हमारा। चाहे किलोमीटर का काम हो, चाहे आधा 500 मीटर का काम हो, वो हमको करना पड़ता है। हमारा चैलेंजिंग कुछ नहीं, हमको उधर से डर नहीं है, हम करेंगे उसको, उसके लिए हम बैठे हैं डीआरजी। ये जो कोलिंग एरिया है, इसे नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन जब से डीआरजी यहाँ आई है, क्या लगता है कितने बैकफुट पर है नक्सली? अब कोई मूवमेंट नहीं दिखता। अब डीआरजी देखो डीआरजी का फ़ोर्स ऐसा फ़ोर्स है कि यहाँ से उनको खदेड़ने में महारत हासिल है उनको डीआरजी फ़ोर्स को, हमारी जो फ़ोर्स है डीआरजी फ़ोर्स उनको महारत हासिल है। शुरुआत में कुछ जवान यहाँ पर शहादत भी हुई है, कई बार मुठभेड़ भी हुई है। क्या लगता है आज उनके सपने साकार हो रहे हैं, ये सड़क बन रहा है उनकी मेहनत की वजह से भी? हाँ, बिल्कुल, मैं देखा हूँ कि जो उनके जो शहादत है और जो हमारे जो जवान थे जो पहले शहादत दिए हैं, उनकी बदौलत है और उन्हीं की वजह से आज जो गया है, जो बात गई है वहाँ ऊपर तक की गई है, उसी की वजह से ये जो रोड है और रास्ता जो बन रहे हैं गाँव वाले की सुविधा के लिए जो बन पा रही है, वो अच्छी बात है और उन्हीं की बदौलत है। पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त में लगे हैं पूरे जवान यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, उसी वजह से जवान टिका हुआ है यहाँ पर, उसको हमको मुक्त करना है और हमेशा उसी नारा में और उसी उसी सिद्धांत में हम चलेंगे। तो देखा आपने, अब जवान ने बताया कि किस तरह से वो इस सड़क को सुरक्षा देने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जितनी जवानों की शहादत हुई है इस सड़क के लिए, उनके सपने को साकार करते हुए वो लगातार इस रोड की सुरक्षा में लगे हुए हैं और सुबह से शाम तक करीब यहाँ पर 100 से अधिक जवान सड़क की सुरक्षा देते हैं और उसके बाद इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू होता है। और अच्छी बात ये है कि अब कुछ ही दूर बच गए हैं, उसके बाद ये सड़क पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ के जो गाँव के लोग हैं, उन तक विकास पहुँच सकेगा, उन तक जो सुविधा है, योजना है, सरकार की योजना है, वो पहुँच सकेगी। कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं पांडूराम की जो पत्नी हैं, उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने ठान लिया था कि उनके गाँव में सड़क बने और आखिरकार ये सड़क अब बनकर तैयार होने वाली है। इसको लेकर ग्रामीणों में भी काफ़ी खुशी है। अशोक नायडू, एबीपी न्यूज़, दरभा।